जो कुनन पोशपोरा में वाक़या हुआ है उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से और अपने एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जो अभी हमारा एक बंदा गायब है कुनन पोशपोरा से, वो आर्मी बोल रही है कि जी हमें नहीं पता है, वो हमारे हेड आउट से भाग गया। आधे उनके कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं जी वो कैंप से भाग गया। सीओ का ये कहना है कि वो हेड आउट हमें दिखाने, हम उसको हेड आउट दिखाने ले गए थे, वहाँ से भाग गया। और कुछ वो फेक जर्नलिस्ट और वो जो आर्मी के बोल रहे हैं खुद को, वो हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं जी नहीं। और वो आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो उनका, जो वो कुछ कुत्ते पाले हैं इन्होंने आर्मी वालों ने, वो बोल रहे हैं वो ना आर्मी में है, कुछ लिखा है कि मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, एज ए फेक जर्नलिस्ट है वो भी उनके फैमिली को थ्रेटन कर रहा है। मुझे बताइए इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नर साहब कहाँ है? मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं? और यही हमारा नया कश्मीर है। मोदी जी अगर दावे कर रहे हैं कि ये नया कश्मीर है, यही नया कश्मीर है। हम तो 90s में चले गए हैं। एक बंदे को घर से उठाया जा रहा है और 2 दिन के बाद उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाग गया है। अरे आप देखिए हमारी कंट्री, ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या बयान कर रही है, उनके लिए तो ये शर्मनाक वाकया है जो 41 RR है। मतलब ये चीज नाकाबिल बर्दाश्त है। ये चीज अवामी आवाज और पूरा कश्मीरी कौम नहीं सहेगा। किसी पे जुल्म कोई भी करेगा कश्मीरी पे, वो चीज मैं पूरे कश्मीरियों को बोलता हूं कि इसके खिलाफ हम लड़े। अगर वो मिलिटेंट है उसके लिए यहाँ पे 200 एजेंसीज बैठी है जिनके पास रिकॉर्ड होता है। उन्होंने इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी कि ये मिलिटेंट था या इसका हाथ किसी में था। और उनकी फैमिली जो हमारे साथ अभी लाइव है, आप देखिए उनकी फैमिली को थ्रेटन किया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए ये लाइव है, ये आपसे खुद बात करेंगे। वनीवर जनाब। वालेकुम सलाम। When you was hello sir actually boys 15 years हाँ 15 number हाँ 8.5 अक्टूबर RRN त्रेगम। अच्छा तो वही ताया शनम का पता है वना तम दो बक सुबह जो 10 बजे। अच्छा 10 बजे गई तमो तो तक गेट पे अंदर की तमो तो क्या टाउन कमांडर चले कि साहब छ उड़स तो जो वही 10 बजे गई अन सर 10 बजे गई तो किस गए तो उन तो बके वही की तमे तहकीकात चलान तमिस बयान हेवास। अच्छा पत गए 10 बजे वापस गए डीडीसी तमिस नाव अफजोबस तमिस गए तमिस निश सर हाँ हाँ तमिस गो टाउन कमांडर फोन टाउन कमांडर दोनस टाउन कमांडर दोनस तमिस क्या प्रसाद मगर बुश न तह सर। अच्छा पत गए थानस पे वोन एस एच दोपन क्या पकड़ पता इस कालस बजे 3 बजे वोन एस एच दोपन तम कोर मीनिस बड़िस बॉयस फोन दोपनस सह यमो दोपक सह चोलमुत 3 बजे तक दोपक सह अस निश पुलिस अमन समिज आर्मी तुंद गर आय न पुलिस सम सरपंच सत वो सरपंच कोर सरपंचन कोर तिमन यह हवाल टाउन कमांडर अहन सर। पत यमो कर यमन वोन पुलिस क्या सत दोपक तिमन वोनमुत पत कोर वेरीफाई पुलिस दोपन कह इन्फॉर्मेशन ठीक तम पत गए डीजी सोबस निश गए एसपी सोबस निश गए वारिया निश सर। सीओन क्या वोनो तय 2 दो करू सीवन ते दोपन 2-3 दो करू सबर दिमन तो नफर तम पत क्या वोनो तन आज गए 15 दो हम अता पता वन अमो चुक दबाव जबरदस्त कोर्मुत। क्या दबाव अमो दबा अगर तुम मीडिया गो तुम मतलब ब्रो कुन गो दिमो तमिस इल्जाम या थोस मिलिटेंट या करोस तो या वनो हाव सामान ये क्या वोन ये वो सीवन ओके सीवन वोन अगर मीडिया गो या कस गो
वी विल टेक हिम टेररिस्ट। सीओ ने इसको बोला है, अगर आप मीडिया को गए, किसी के पास भी गए, हम उस आपके भाई को टेररिस्ट टैग करेंगे। ये इसका कहना, ये लाइव है, मैं आपको ये सुना रहा हूं, लाइव चल रहा है। ये देखो, ये हमारी डेमोक्रेसी है। अगर ऐसी हमारी जमहूरियत है, अगर हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा है, तो मैं उसको थूकता हूं। इस जैसी डेमोक्रेसी को मैं थूकता हूं, उस जैसे सीओ को मैं थूकता हूं जो एक गरीब मजलूम को धमकाए, थ्रेटन कराए। ये सुनिए आप, लाइव चल रहा है। एक मजलूम इंसान, ये वही कुनन पोस्टपुरा है जहां पे हमारे बहनों के साथ इस्तेसाल हुआ है। आज तक वो हमारे दिलों से वो दर्द नहीं निकल पाया। अब ये दर्द, अरे मोदी जी कहां सोए हैं, गवर्नर साहब कहां, वो बड़े, ये गरीब लोग हैं, गरीब आवाम के लिए किसी अमीर का बेटा होता ना तो गवर्नर साहब खुद इनके घर चले गए होते। आज गवर्नर कहां है, कहां है गवर्नर साहब? इनका जवाब कौन देगा? इस मजलूम मां का जवाब कौन देगा? इसकी बहनें हैं, इसका बाप बेड रेडन है, वो बेचारा, वो उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। इसका बाप एक सहारा है अपने बाप का ही। इसको कौन जिम्मेदार है इस चीज का? आप मोदी जी कहां है? मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे कौन सी डेमोक्रेसी है ये? कहां? ये कश्मीर, ये नया कश्मीर है। इस नए कश्मीर में हम रहते हैं। सर ये देखा, जिससे हमारा बाप देखो 9 साल से बीमार है। आप देखिए सर, ये देखो सर, ये देखो सर, खाली ये रोता है, खाली आज 15 दिन हो गया सर। ये देखिए सर, ये हमारे को खाली यही इल्जाम दे रहा है कि आप ऐसे मत करो, वो नहीं, ये मत करो, वो मत करो, हम ऐसे करेंगे आपके साथ, वो करेंगे, ये करेंगे। अभी कहाँ है वो? विनकेनस का छुस तुहंद बोय का छु विनकेनस सर वो छुस घर सर तुहंद बोय का सर इश फादर युस आर्मी तुल सु का छु तुम क्या छु वना सर सजे सर आपके विजिट के बाद इनसे पूछो कि क्या आपको कोई कॉल आया या ये मिच सर सर हाँ वंस ये में बेम हम छ इमिस दम कामा तोय वुचु रात वीडियो इसमो वायरल करो। अच्छा हाँ मोज करो रात 8 वीडियो आर्मी थ्रोस को वीडियो वायरल सर हाँ सो छ वना तुम छ तामस वना ये छ इमिस शरिया जेल कड़मत हम दीने सुई सबूत गडा कि जेल कच्ची कुड़मत इमिस कुछ एफआईआर है। और एक फेक जर्नलिस्ट और जो आर्मी का इंटेलिजेंस जो बोल रहा है कि मैं आर्मी का इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं, उसने बोला है कि इसने 6 महीने जेल काटा है। तो ये फैमिली दावा कर रही है, आप हमें सबूत दिखाइए वो किस जेल में 6 महीने था और उसके खिलाफ कहां एफआईआर रजिस्टर है, हमें वो दिखाइए। और जो ये वो आर्मी, जो फेक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो बच्चा, उसकी अभी उम्र पार्ले जी और दूध पीने की है, वो बच्चा है अभी, उसको वो उसका नाम कुछ दानिश निसार है। यहाँ पे एक आरएसएस का इन्होंने प्लांट करके रखा था, एक बंदा वो आर्मी से ही प्लांट करके रखा था आरएसएस का बंदा, उसकी लिंक्स उस बंदे के साथ है। दानिश कहाँ का है? दानिश वो टंगडार का है शायद, खुद को इंटेलिजेंस ऑफिसर बोल रहा है, खुद को इंटेलिजेंस ऑफिसर बोल रहा है, खुद को जर्नलिस्ट बोल रहा है और हमें फोन कर रहा है, हमें धमका रहा है। और आप देखिए मेरे फैमिली को धमकाया गया, मेरे रिलेटिव्स को फोन आया जब मैं कुनन पोस्टपुरा गया, उसके बाद कैंपों से मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स को फोन जा रहे, मेरे घर वालों को फोन जा रहे। आप देखिए ये हमारी डेमोक्रेसी है। विजिट वहां पे किया, उसके बाद क्या हुआ? फैमिली का क्या कहना? उसके बाद फैमिली को बोला गया है आप अंदर बैठो, उसको अब इसका कोई कजन है तम पत क्या वना तो द्राय वनकस क्या तुम वन बेंथर इन कुस बेंथर सर बेंथर नेबर पे सर वापस आउस न हाँ सदे में सूज बेंथर नेबर मजूर कर हाँ हम वनकस इल्जाम दिवान बेमिस बेमस इल्जाम दिवान दपान ये अमन तुलनामा ये अमन मतलब प्रेस नश ना अपर मेरे को आर्मी कैंप पटन से फोन आया है मेरे मामू को,
रात के 9:30 बजे उसको फोन आया है कि हम सेंसस कर रहे हैं, आप बताइए सुहेल खान आपका ये है वो है। अरे यार उसको किसने राइट दिया सेंसस करने का रात के 9:30 बजे? वो कौन होता है सेंसस करने वाला? आर्मी का तो काम ही नहीं है सेंसस करने का। वो बेवकूफ इंसान देखिए क्या बता रहा है, मैं तो जी सेंसस कर रहा था, मेरा काम है सेंसस करना। अरे वो सीआईडी है उसके लिए बैठी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीएससी बैठा हुआ है उसके लिए, वो कौन सेंसस करने वाला है? और मेरे मामू को बोल रहा है हमें आपके घर आने, वो धमकी है ना। और उसके बाद मेरे को बीजेपी से फोन आ रहे हैं, सीओ मेरे को बीजेपी से फोन करा रहा है, जी आप चुप है। किस लिए? इंसाफ के लिए। जहां जुल्म होगा उसके लिए हम बात करेंगे, चाहे हमारी जान भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे कोई भी ताकत हो, कोई भी ताकत हो जुल्म के खिलाफ, इनको हम हक दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इनको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि ये उस मॉड्यूल में जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उसमें था कहीं ना। प्रिलिमिनरी मींस दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ, सॉलिड प्रूफ, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये एसएसपी साहब ने बोला। और पुलिस को ये भी नहीं पता है इनको कब उठाया गया। पुलिस बोल रहा है हम इसके पूरे तह तक जाएंगे, वो इस पे काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज इस पे काम कर रही है, पुलिस भी इस पे काम कर रहा है, जिसने किया होगा उसको सजा मिलेगी। ये बताइए अवामी आवाज पार्टी बोल रहे हैं हम इनको इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी, आर्मी के ऊपर भी, हर एक नहीं, आप देखिए मैं बोल रहा हूं कि पुलिस इसके तह तक जाएगी, पुलिस काम कर रही है इस पे, एजेंसीज काम कर रही है इस पे। जैसे एसएसपी साहब ने बोला हम इस पे काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है, इसने आपको क्लियरली बताया कि पुलिस इनके साथ नहीं था, जब उसको उठाया गया है तब पुलिस इनके साथ नहीं था, पुलिस को पता ही नहीं है। जब इसको एसएसपी साहब का आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें क्या बोल रहा है एसएसपी साहब, जिसने भी किया होगा उसके तक हम जाएंगे, और हमें अपनी एजेंसीज पे पूरा भरोसा है, एजेंसीज इस पे काम कर रही है, जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा, और हम खुद लड़ेंगे, हमारा हक है, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस। आपको क्या लगता है? हाँ, हम खुद लड़ेंगे, हमें खट ये लोगों, देखो डेमोक्रेसी लोगों से होती है, गवर्नमेंट लोगों से होती है, ये गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनती, गवर्नमेंट लोगों से होती है। हमें गवर्नमेंट के पास जाना नहीं है, हमें लोगों को अवेयर करना है। पुलिस के ऊपर आपका अभी भी भरोसा है? एसएसपी के ऊपर कार्रवाई, हाँ, कार्रवाई चल रही है उस पे। देखो हमें कोई पुलिस से थ्रेटन नहीं आया, अगर हमें धमकाया वो फौज ने धमकाया, तो हमें पुलिस भी धमकाता। अगर पुलिस इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता, पुलिस भी हमें धमकाता। पुलिस से हमें कोई धमकी नहीं आई, पुलिस ने हमें कोई इसमें ऐसा कोई इंटरफेयर नहीं किया, पुलिस ने हमें जाने दिया उधर। अब पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। हाँ, सीओ ने हमें धमकाया, वो मेरे पास आप नंबर भी है, वो एजेंसीज के पास भी गया हुआ है नंबर, सबके पास गया है। आप हमें बताइए, देखो गवर्नमेंट हमसे लोगों से होती है, डेमोक्रेसी लोगों से है, हमें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को जगाने की जरूरत है। आज तक हम सिर्फ 1947 से गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें खुद जागने की, एक कश्मीरी को जागने की जरूरत है। ये खाली हमारी पार्टी अवामी आवाज नहीं, ये पूरे कश्मीर की आवाज है, ये हमें उठना है। गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटा के हमने देख लिया, अबे हमें खुद से दरवाजा खटखटाने हैं। अभी गवर्नमेंट का देख लिया हमने, सारा जो गवर्नमेंट का है वो देख लिया हमने, अब हमें खुद जागना है। की बात करें तो मेरे को इतना लगता है, मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूं कि उसकी डेथ हो गई। देखिए मैं ये आप ही से मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक स्टेटमेंट आ रहा है वो हेड आउट से भाग गया, दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है वो कैंप से भाग गया। अब हम किस पे भरोसा करें? अब हम किस पे? एक स्टेटमेंट उनका आ रहा है कि जी वो हेड आउट से भाग गया, दूसरा स्टेटमेंट कैंप से भाग रहा है। हमें इतना लग रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। दोनों स्टेटमेंट्स एक ही साइड से आए। दो, हाँ, एक देखिए, एक सीओ ने हमें बोला, दूसरा कोई आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर खुद को कहता है, एक बच्चा है पार्ले जीवार वगैरह दूध वगैरह पीने वाला है वो बच्चा, वो उसको आर्मी सपोर्ट करती है। मैं सोच रहा हूँ किस जमाने में हम रह रहे हैं, किनको आर्मी सपोर्ट कर रही है? ये हमारी मुल्क, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी मुल्क की आर्मी है। मुझे शर्म आ रही है उस जैसे सीओ पे, किन से वो हमें फोन करा रहा है। ये मतलब ये मतलब शर्मनाक वाकया है। और दरवाजा खटखटाएंगे हम कश्मीरियों का, दिल खटखटाएंगे हम कश्मीरियों का, दिमाग खटखटाएंगे कश्मीरियों का। हमसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमसे नहीं है। हम डेमोक्रेसी बनाते हैं, डेमोक्रेसी हमें नहीं बनाती है, लोग बनाते हैं डेमोक्रेसी, लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। मैं अपने कश्मीरी भाइयों को ये एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि जाग जाओ।
वरना वक्त आने पे हर एक कश्मीरी के साथ जुल्म होगा।